ऑलवेज मैं एक्चुअली शक्ति दी बोला था उनको, हमेशा से आई रियली लुक अप टू हर। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वट एवर शी इज़ बीइंग फ्रॉम हर DID टू नृत्य शक्ति टू डांस प्लस, एंड या आई एम जस्ट टू हैप्पी फॉर हर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। बात करें स्टूडियो के सामने इतना अच्छा इन्वायरमेंट, हर कोई बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा व्यू है। मतलब यहाँ पे एक बार डांस करना स्टार्ट किया तो व्यू और वो एनर्जी के लिए की बाद तो बंद ही नहीं होगा डांस करना, उतना प्यारा। इट्स द होल फील, द होल एनर्जी, लुक, व्यू, ये स्टूडियो, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें कि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जस्ट मैंने हिप पूरे जो मैं कर रहा था वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। मैंने TV शो इतना करना मुझे प्यार लास्ट किया था, तो वही अभी एक फिल्म भी किया है इरादा, रिलीज़ अब जब होगा तब। अभी के लिए काफ़ी शूट कर चुका हूँ। मतलब आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स इरादे हैं? इरादा, हिप पूरे, या दोनों, और कुछ एड्स, तो ऑडियंस को काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। या तो वैसे क्लास है कि आप भी यहाँ पे डांस करना पसंद करें? डेफिनेटली, मैंने अभी से बोल दिया कि जब भी जैसे भी टाइम मिले मैं बस यहाँ पे आने वाला हूँ और डांस करने वाला हूँ। डांस की मूवमेंट्स दिखा सकते हैं? अरे ऐसे मत करो यार, म्यूजिक भी नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है। इतना तो करना पड़े। एक कोई मूवमेंट जो शक्ति का फेवरेट हो या आपको उन्होंने बताया हो वो ऐसे करके दिखा। ये वैसे तो अब म्यूजिक नहीं है, मैं प्रॉपर परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा बाद में पर उनके साथ। कभी दिखाएंगे आप? बाद में डेफिनेटली। पक्का? हाँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आज नृत्य स्टूडियो ओपन हुआ है, तो कितना सपोर्ट कर रहे हो आप शक्ति? जी मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है, क्योंकि ये स्पेस में ही अपने आप में जो है ना कला छिपी हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पे आएंगे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, और डांसर्स हो जाएं या कोई भी हो जाए, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्पेस। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो या आई रियली विश शक्ति एंड हर टीम एट नृत्य शक्ति ऑल द बेस्ट। अपने आप में कितना अजीब है कि एक लड़की आती है, कंटेस्टेंट रहती है, फिर विनर होती है नहीं होती बात की बात है, फिर उसने जो ड्रीम होता है वो पूरा करती है, तो कितना मतलब अलग बात आपको लगती है इसमें? मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखना नहीं चाहूँगा, और ये लड़की और लड़के की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इसमें उन्होंने मेहनत की है और ये मेहनत का ही फल उन्हें मिल रहा है, और ये फल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टूडियो आज शुरुआत हुई है इसकी। तो यहाँ से और बहुत सारे डांसर्स, कोरियोग्राफर्स वगैरह जो है वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये सब मेहनत का फल है, नतीजा है, और अब तो बस पूरी तरह से पेड़ अब उगने वाला है यहाँ कहा पे। जाए कि इंडिया में जो टैलेंट छुपे वो कहीं ना कहीं एक जरिया है निकालने का यहाँ से। हाँ बिल्कुल, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे बहुत सारी छुपी हुई जगहें हैं जहाँ से टैलेंट निकलता है। ये मैं कहूँगा कि ये उन छुपी हुई जगहों में से नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी खुली हुई जगह है। यहाँ पे एक स्टूडियो, वहाँ पे दूसरा स्टूडियो है, और इतनी ओपन स्पेस है जो लोगों को इंस्पायर करेगी, और यहाँ से खूब सारे टैलेंट निकलेंगे और इंडिया को बहुत कुछ देंगे। बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी तो वैसे मैं काफ़ी अपने म्यूज़िक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो इंडी म्यूज़िक सीन चल रहा है उसमें मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी आवाज़ लगा देता हूँ। मैं अपने बैंड के साथ काफ़ी टूर कर रहा हूँ इंडिया में, और एक ब्रॉडवे म्यूज़िकल है मीरा नायर जी के साथ, मॉनसून वेडिंग। तो अगले साल मैं फिर उसकी तैयारी में लग जाऊँगा। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जीवन बहुत खुश है। ठीक है, बात करें मानसून की। जी, मानसून आ गया, तो इस मानसून आपने कितना एंजॉय किया? मैंने खूब एंजॉय किया, क्योंकि मैंने बहुत सारा संगीत किया है। मैंने बहुत कंपोज किया है मेरे प्रोड्यूसर अनुराग शंकर जी के साथ। बहुत ही मज़ा आ रहा है संगीत करने में, अलग अलग नाटक करने में, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, और काफ़ी सारे नाटक जो हैं वो म्यूज़िकल नाटक हैं। तो संगीत और मतलब मौसम का, तो ये बारिश का तो मिलन पुराना है। संगीत की बात करें, मन्ना डे जी, उनकी एक बायोपिक आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा क्या कहना होगा इस बात पे। वो एक बहुत ही ग्रेट सिंगर थे, और ऐसी ग्रेट लाइफ के ऊपर फिल्म क्या, बहुत सारी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई जानी चाहिए। और एक फ़िल्म बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, क्योंकि फ़िल्म कहाँ पहुँचती है किसी को पता नहीं है। तो उनकी लाइफ जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट हम कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि शक्ति एकमात्र मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने फेम पाने के बाद भी अपना जो ड्रीम है टू बी अ ग्रेट डांसर एंड टू प्रमोट डांस उसको नहीं छोड़ा। कई बार होता है कि जब आपको शोहरत मिल जाती है तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और मैंने बहुत बार लोगों को देखा है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं इस दौड़ में, इस रैट रेस में। बट शक्ति हैज बीन वेरी ट्रू टू आर्ट फॉर्म। मुझे पता है कि जब वो DID सीजन 2 जीती थी उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने कहा कि सर अब क्या, एंड आई सेड शक्ति यू शुड नॉट थिंक दैट यू आर द बेस्ट डांसर, यू शुड रिमेन एज एन इंटरनेशनल डांसर। और उसने क्या किया नेक्स्ट, शी वेंट एंड ट्रेन्ड हरसेल्फ इन US, और उसने 6 महीना ब्रेक लिया। शी वॉज डूइंग अ टेलीविजन सीरियल, शी सेड शुड आई जस्ट लीव, आई सेड या लीव, you know, if अगर तुम्हारे डांस में इतनी रुचि है तो you do what your heart says, and that is why I love her. She is genuinely the true बोलते हैं ना वो champion of dance, and that is what I love. Now see what she has done. Generally people will say okay, I'm become famous, and she's very famous now. She's a judge, and I'm so happy she's doing a very popular show with Remo sir and with Ranjit sir, who's he's a production of Frames, and still she has stayed rooted to her passion. दिस स्टूडियो विल ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू सभी वो डांसर्स जो सीखना चाहते हैं, जो एक अच्छे स्टूडियो में जाना चाहते हैं, जो अच्छे माहौल में जाना चाहते हैं। एंड बिकॉज शक्ति हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई मी एंड मोस्टली नाउ ऑल्सो इंटरनेशनली, इफ यू लुक सी द लुक इन द फील ऑफ द स्टूडियो, जिस लेवल पे उसने किया है, आई थिंक इट्स सुपर इंटरनेशनल, सुपर क्लासी एंड वेरी टेस्टफुली डन। जनरली हमारे जो स्टूडियोज होते हैं उसमें तो थोड़ा बॉलीवुड टच आ जाता है, और झगमग और एक्सट्रीमली भड़कीला कलर्स, एंड कहीं ना कहीं उसकी जो फैमिली ऑफ कलर्स एंड स्टोरी समवेयर इट गेट्स लॉस्ट, बट द डिटेलिंग, द स्मॉल डिटेल्स, द क्लीन लाइन्स, द क्लीन फ्लोरिंग, द स्पेस, ये सब अगर आप देखोगे तो यू विल फील यू आर नॉट इन इंडिया। एंड ऑल्सो द लोकेशन इज ब्यूटीफुल, अगर आप देखोगे इट जस्ट फील्स दैट यू आर नॉट इन इंडिया, इट्स अ फैबुलस लोकेशन। आई थिंक आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड, और जब भी कोई अचीव करता है आई फील एक्सट्रीमली प्राउड फॉर देम। शक्ति हैज बीन वेरी डेडिकेटेड, बहुत मेहनत किया है उसने ऑन हर डांस। शी वॉज नॉट दिस ग्रेट, एवरीबडी थिंक शक्ति इज फैब्यूलस, इट वॉज नॉट लाइक दिस बिफोर। व्हेन शी केम इन, वेरी अलग कहानी थी जब वो मेरे पास आई थी इंस्टीट्यूट में, बहुत मेहनत की, एंड शी टू स्टैंड द लास्ट, धीरे 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 शी बिकेम द सेंटर। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी फॉर हर, आई थिंक that has made her very strong, and that is what has made her very उसका जो foundation है, she has remained true to that foundation, and her base is very strong. Staying humble, staying grounded, she has achieved what she has अपने दम पर। एक लड़की को इस इंडस्ट्री में अपना हक जमाना आसान नहीं है, बट एक लड़की होते हुए without compromising she has reached where she has, and I'm very very proud of her. And ये स्टूडियो फिर से साबित कर देता है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी जीना बहुत जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं शक्ति अब जो टैलेंट है वो लाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा। यस, आई थिंक ये हमारा हक बनता है ना। देयर इज अ पॉइंट वे हम सब हमारा वी डू व्हाट वी नीड टू डू एंड वी सक्सीड इन व्हाट वी हैव टू डू, बट देन हमें बहुत सारे ग्रेसेस मिलते हैं दूसरों के द्वारे। बहुत सारे लोग हमारे चाहने वाले हमें आगे लेके जाते हैं, और एक मकाम पहुंच जाता है जब यू हैव टू ग्रेसफुली ऑल्सो अलाउ अदर पीपल टू ग्रो। इस माहौल से एक एनवायरनमेंट जरूरी है फॉर किसी आर्टिस्ट। स्पेस नहीं रहेगा तो आर्टिस्ट डांस कहाँ करेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छी टीचर भी लेके आओ लेकिन अगर स्पेस ही नहीं है, वेयर विल यू डांस? फॉर द फर्स्ट थिंग टू डांस यू नीड स्पेस। तो एक अच्छा सा स्पेस शी हैज क्रिएटेड, एंड दैट विल probably be the foundation for many people to come, learn, grow, and move ahead, and maybe they'll become like Shakti, and maybe they'll become better than Shakti. Today I feel Shakti is better than me. Most of my students are better than me, and I'm very